तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। नमः त्रियोग संहार है, छेड़ाला नामक ग्रंथ है। और आज हम इस कथा को संपन्न करने जा रहे हैं। यह कथा पूरी होने जा रही है। आप साइलेंट रहेंगे थोड़ा सा। पूरी जो कथा आज यहाँ संपन्न हो रही है, और इस कथा में दौलत राम जी ने अंत तक पहुँचा दिया। और अब आज यहाँ अंतिम सीख दे रहे हैं। छठी ढाल के अंत में अंतिम सीख है, अंतिम बात है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ दौलत राम जी साहब? कल तक जो बात कही थी, कल भी बात बड़ी मार्मिक थी। और ये कह दिया था उत्तम सुख की प्राप्ति की है, और जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आ जाए तब तक हे जीव तुम्हें आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए। जब लोन रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। हे जीव, जब तक तुझे किसी प्रकार का कोई रोग या किसी प्रकार का कोई बुढ़ापा आकर के न घेर लेवे, तब तक तुझे आत्म कल्याण लेना चाहिए। मोक्ष पथ पर कदम रख लेने चाहिए। जीवन बीत चला, मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला। और स्वानुभूति प्राप्त करना चेतन की एक कला। इसलिए हे जीवों, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण प्रति क्षण बीत रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ तो सोचना ही चाहिए। हमें मालूम है, जब सामने बैठ कर के आप तत्व की चर्चा सुनते हैं तब तो आपके परिणाम बहुत भीगते हैं, लेकिन जैसे ही ये चर्चा संपन्न होती है, दूसरे दिन आते आते तो ऐसे आते हैं जैसे सब खाली हो गया हो, कुछ नहीं है। माने इतना राग रंग में, इतना हमारे घर गृहस्थी और इन जंजालों में इतना उलझे रहते हैं कि 23 घंटे हमारे को फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ भी विचार करने की। यहाँ विचार करने के लिए कह रहे हैं। तो इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। और जब लोन रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जब तक रोग नहीं आ जाए, बुढ़ा बुझने न लग जाए, उससे पहले पहले। अभी तो चल रहे हैं ना, सब हाथ पांव चल रहे हैं, आंखें काम कर रही है, कान बराबर काम कर रहे हैं, इंद्रियां स्वस्थ है, अच्छे से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बराबर, कोई तकलीफ तो नहीं है। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, अरे बराबर, क्या बात कर रहे हो? आंखें हाँ बिल्कुल, आंखें कोई खराब थोड़ी ना है हमारी। कान खराब नहीं है, आंखें खराब नहीं है, इतने हट्टे कट्टे हैं, सारा घर का काम करते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, सब बराबर चल रहा है। लेकिन दौलत राम जी कह रहे हैं, ये चलती फिरती दशा में ही अपना काम कर लो, क्योंकि क्या पता कब चलना फिरना बंद हो जाए। और जब चलना फिरना बंद हो जाएगा, फिर आप कितना भी प्रयत्न करो, आपका उपयोग शरीर की तरफ ज्यादा लगेगा। इसलिए सावधानी की बात है। यहाँ सावधान कर रहे हैं दौलत राम जी। ये सारी चर्चा कल अंतिम उपदेश इन्होंने दे दिया था, और आज फिर कुछ अंतिम सीख दे रहे हैं। 15 नंबर का ये छंद है, देखिए, बोलते हैं हम लोग। यह राग आगे दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि दावे मत चूको। ओहो, क्या कह रहे हैं? क्या दौलत राम जी संबोधन कर, अंतिम सीख है, अंतिम सीख। और अंत में कह रहे हैं दाव मत चूको। अंतिम दाव के मौका लगाए। ये दाव ऐसा है कि
ये निकल गया ना तो फिर नहीं मिलेगा मौका। इसलिए अंतिम दाव का है। चर्चा कहां से शुरू की? यह राग आग थे सदा। ये राग आग है, राग को आग कहा है, द्वेष को नहीं कहा। सुबह अपनी चर्चा चली थी क्रोध रूपी अग्नि के संदर्भ में। क्रोध रूपी अग्नि जल रही है, क्रोध रूपी अग्नि जल रही है। अरे क्रोध रूपी अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ तो राग रूपी अग्नि की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया ये कहती हुई नजर आएगी प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, लड़ो झगड़ो मत, लड़ाई झगड़ा मत करो। सारी दुनिया ये कहती है लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन हमारी जिनवाणी माँ ये कहती है प्रेम से रहो। इसका मतलब यह है द्वेष, कषाय, क्रोध और विकार को आमंत्रण। ये राग आग है, ये राग बहुत खतरनाक है। सारे दुखों की जननी जिनागम में राग को कहा गया है। हमारे भगवान वीत रागी हैं, वीत द्वेषी नहीं, वीत क्रोधी नहीं। यद्यपि क्रोध द्वेष सब बीत गए हैं, लेकिन हम तो उनका वीतरागी है ना। भगवान को वीतरागी क्यों कहा, वीत द्वेषी क्यों नहीं कहा? क्या भगवान के अंतर से राग ही बीत गया है? क्या द्वेष नहीं बीता है उनके अंदर से? द्वेष भी बीत गया। क्या कषायें नहीं बीती है? कि कषायें भी बीत गई। तो फिर वीतरागी क्यों कहा? कि द्वेष दुनिया का कोई आदमी करना नहीं चाहता। घमंड करना किसी को अच्छा नहीं लगता और दुनिया में घमंडी को अच्छा नहीं माना जाता। गुस्सा करने वाले के ऊपर हर व्यक्ति उंगली उठाता हुआ देखता है। इतना तीव्र कषाई है। सच सच बतलाओ, अपने दिल पे हाथ रख करके कहना, मैं यदि अभी आपसे पूछूं आपको कौन कौन से व्यक्ति तीव्र कषाई दिखते हैं, तो आपकी निगाह में सिर्फ वे ही चेहरे आएंगे जिनका गुस्सा बहुत तेज हुआ। क्या गुस्सा ही कषाय है? क्या मान कषाय नहीं? क्या मायाचारी व्यक्ति तीव्र कषाई नहीं हो सकता? क्या लोभी व्यक्ति तीव्र कषाई नहीं है? तो दौलत राम जी ये कहना चाह रहे हैं, जिनागम ये कह रहा है, जिनवाणी ये कह रही है, हम भगवान को वीत द्वेषी, वीत क्रोधी, वीत मानी, वीत घमंडी ऐसा कहते हैं। कोई दम नहीं था, दुनिया में कोई नहीं चाहता है। लेकिन जहाँ राग का प्रसंग आता है, जहाँ प्रेम का प्रसंग आता है, वहाँ हर व्यक्ति ये कहता है, सारी दुनिया, जैन अजैन, हिंदू मुसलमान सब ये कहते हैं शांति शांति, प्रेम से रहो भाई साहब। भाई साहब झगड़ा नहीं। अरे यार क्या प्रेम से रहते हैं भाई साहब। उनके घर में देखो आप, इतना बड़ा परिवार हो गया। अभी हम कहाँ थे, बड़नगर, 50-50 लोगों का परिवार, 70-70 लोगों का परिवार, और एक किचन में खाना बनता है, संयुक्त परिवार। 70 लोग एक किचन के अंदर खाना खाने वाले, 70 लोग। कल्पना करो आप कैसे। और लोग तारीफ करते हैं, क्या गजब परिवार है, कितना गजब परिवार है इनका, बहुत ही गजब। क्यों? सब प्रेम से रहते, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। अरे भाई साहब प्रेम से रहो, ये प्रेम सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये राग सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि सारे द्वेष के पीछे, सारे क्रोध के पीछे, सारे झगड़ों के पीछे यदि कोई दिखाई देता है तो जिनवाणी कह रही है राग राग राग। ये राग आग है, अंदर में जलती रहती, सुलगती रहती है अंदर में। ये राग से पीड़ित है व्यक्ति। जहां राग की पूर्ति नहीं होती वहां द्वेष खड़ा हो जाता है अपने आप ही। द्वेष के पीछे राग छिपा बैठा है। राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जितने, ये हिल रहा है क्या? कौन? कोई हिला तो नहीं रहा है? नहीं हिल रहा था इसमें। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं वे सारे के सारे युद्ध जर जोरू और जमीन के पीछे हुए हैं, है ना? जर जोरू जमीन, इन तीन के पीछे सारे झगड़े होते हैं। देख लो आप, जितनी आपको फिल्म स्टोरियां दिखेगी सब में ऐसा ही दिखेगा। इतिहास उठा करके देखो, वहां ऐसा ही मिलेगा। जर माने क्या होता है? जर माने होता है धन, पैसा। पैसे के पीछे सारे झगड़े हैं, हत्याएं हो जाती है, लूट लेता है, हत्या करके चले जाता है। लुटेरे नौकर थे, सर्वेंट थे, हत्या करके चले गया, बूढ़े घर वालों को मार करके और सारा धन लूट करके ले गया। क्यों की ये हत्याएं? जर। जोरू स्त्री और जमीन। राम रावण का जो युद्ध हुआ था, रामायण का युद्ध, वो किसके लिए हुआ था? के लिए हुआ था। और महाभारत का जो युद्ध हुआ वो किसके लिए हुआ?
जमीन के लिए हुआ। अच्छा, ये जो तीन बातें कही है, इन तीनों बातों में क्या इन तीनों के प्रति द्वेष कारण है या राग कारण है? बताओ। रामचंद्र जी को तो अपनी पत्नी के प्रति राग था ही, वो तो चाहते थे अपनी पत्नी को, लेकिन रावण भी सीता से द्वेष नहीं करता था। रावण भी उसको अपनी पत्नी पटरानी बनाना चाहता था। समझ में आ रही है बात? माने दोनों ही तरफ राग था। कौरवों और पांडवों का जो जमीन के पीछे युद्ध हुआ, जमीन जिस युद्ध का कारण बनी, उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, बोले नहीं देंगे तुम्हारे को राज्य। इन्होंने क्या डिमांड की कि कोई बात नहीं, पूरा राज्य मत दो, आधा राज्य मत दो, हमारे को रहने के लिए 5 गांव दे दो। 5 भाई हैं, अब 5 गांव तो चाहिए। अब कौन सी बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, रहने के लिए 5 गांव चाहिए होते हैं कि 5 मकान? लेकिन 5 गांव, उनको 5 गांवों के प्रति राग था, इसलिए उन्होंने मांगा। और उनको उन 5 गांवों के प्रति राग था, इसलिए देना नहीं चाहते थे। महाभारत खड़ी हुई। जमीन के पीछे भी जब 2 व्यक्तियों को राग होता है तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। लड़की एक और चाहने वाले 2। देख लो आप, कितनी फिल्म स्टोरियां बनती हुई दिखाई देगी आपको। एक लड़की और 2 लड़के चाहने वाले, और बस सब झगड़े खड़े हो गए सारे, और पैसे के पीछे होता ही है। मेरा कहने का मतलब ये है, सारे फसाद की जड़ यदि कोई है तो वो है राग। राग से झगड़े खड़े होते हैं। जितना द्वेष होता है, मैं इस बात को बहुत प्रूव कर सकता हूं आप लोगों के सामने। आज नेट कम है क्या? नेट नहीं है शायद। माने सारे झगड़े, जितने दुनिया भर में झगड़े खड़े होते हैं, यदि उन सब झगड़ों के पीछे जाकर के यदि आप देखेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी, वो है राग। द्वेष के पीछे भी, गुस्से के पीछे भी। आपको किसके ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है वैसा बतलाओ? जिसके प्रति राग ज्यादा होगा। ये है विधान, ऐसा नियम है। आपको जिसके प्रति राग ज्यादा होगा, उसी के ऊपर गुस्सा ज्यादा आएगा, नाराजगी उसी के प्रति ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। ये विधान, प्रकृति का स्वरूप इसी तरह का है। सड़क चलते यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे देवे, कितने ही लोग दे देते हैं। जब आप चलते चलते किसी के टक्कर लगाए हुए चलते हैं, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कहीं आपने ट्रैफिक में ले गए, कहीं कुछ ले गए, तो पीछे से कितने ही लोग गालियां, हे अकल नहीं है, बस कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तुम्हारे को। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? कुछ नहीं। और जहां दुनिया की तो छोड़ो, जब अपना ही बच्चा अपने को पलट करके जवाब देवे, तो फिर कहो आप, फिर क्या हाल है? फिर कहता है मुझे यही दिन देखना बाकी रह गया। यही दिन देखने के लिए, मतलब ये राग है सारा उसके पीछे। द्वेष के पीछे जो काम कर रहा है वो राग काम कर रहा है। जितने विवाद हैं, उन सारे विवादों के पीछे यदि कोई काम कर रहा है तो उसका नाम है राग। राग राग, इसलिए आग कहा है इसको। कौन सा राग बुरा है भाई साहब? अशुभ राग ही होगा। पत्नी बच्चों व्यापार के प्रति होने वाले राग कोई आग कहा होगा कि सुनो, दौलत राम जी ने जब इसमें बंटवारा नहीं किया तो तुम होते कौन हो बंटवारा करने वाले? जब दौलत राम जी आग को आग कह रहे हैं तो तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि जब यहाँ राग को आग कहा गया तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम में से कितने साधर्मी ऐसे हैं जिन साधर्मियों को राग कहने पर देवशास्त्र गुरु के प्रति वाला राग ख्याल में आया होगा? बोलो, सोचो। सब लोग बैठे हो यहाँ, इतने 15 लोग तो मेरे सामने बैठे। बताओ, इस लॉकडाउन के पीरियड में जब चारों तरफ सब बंद है, बोलो सोचो जरा, जब राग को आग कहा गया तो आपको यही तो आग लगाना कि बच्चों के प्रति वाला राग, पत्नी के प्रति वाला राग, दोस्तों के प्रति वाला राग, विषय कषाय के प्रति वाला राग, सब आगे साहब। सच में यार जंजाल है यार, ये तो सब ये अपनापन कर करके ये फंसता रहता है, उलझा रहता है। ये समझ में आ रही है बात? हमें ऐसे लगता है अरे भाई साहब ये बहुत खतरनाक है यार, ये तो यार जंजाल है यार। बच्चों के प्रति लगे रहो, इनके अंदर लगे रहो, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, तो दुनिया भर में उन्हीं उनमें लगे रहते हैं। क्या जंजाल है यार। और कब तक? जब तक बड़े नहीं हो जाएं। और बड़े हो गए तब भी फ्री नहीं हो गए। इसलिए फ्री नहीं हो गए क्योंकि फिर उनके बच्चे भी तो अपनी जिम्मेदारी बोलो,
मैंने राग बढ़ता चला जाता है, राग बढ़ता चला जाता है। दो पाया था, दो पाये से चौपाया हो जाता है, चौपाये से छह पाया हो जाता है, छह पाये से आठ पाया हो जाता है। क्या है ये? राग आग है। ये तो विषय कषाय वाले की बात हुई। अभी देव शास्त्र गुरु के प्रति वाला राग, नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो साहब, उस राग को तो आप बुरा नहीं कह सकते हो, कैसी बात कह रहे हो आप? क्या आखिर भक्ति को बुरा कैसे कह सकते हो? राग है। क्या ये प्रवचन सुनने का राग भी आग है? कि हाँ जी आग है, इसमें भी समता नहीं है, समता रस का पान नहीं है। तो फिर बंद करें आपका प्रवचन सुनना, आज से ही छोड़ दें। कि छोड़ दो अच्छी बात है, तो फिर क्यों सुनते हो ये बताओ ना, क्यों सुनाते हो? इसलिए सुनाते हैं कि ये बात समझ में आ जाए कि ये राग भी करने योग्य नहीं है, समता भाव ही करने योग्य है। राग द्वेष से रहित चैतन्य के शांत परिणाम को समता भाव कहते हैं। यह राग आग दहे, दहे मतलब जल रही है, अंदर में जल रही है बेटा। राग खेलने के प्रति, कूदने के प्रति, मस्ती करने की जो राग है, टीवी देखने की जो राग है, खेल खिलौने खेलने की जो राग है, घूमने फिरने का जो है, सब राग ये जल रही है अंदर में। राग को इच्छा भी कह सकते हो आप, तड़प भी कह सकते हो आप, निरंतर जलती रहती है। तांतें, इसलिए क्या करें भाई साहब ये बतलाओ, तांतें क्या करें? समामृत, समामृत से ये समता रूपी अमृत का सेवन कीजिए। समता रूपी जल के सिंचन से ये राग रूपी आग बुझेगी। आग बुझानी हो तो किसका उपयोग किया जाए? जल का उपयोग करो। आपको बुझाना है तो राग रूपी आग जल रही है तो किसका सेवन करें? बोले राग की जलती हुई आग को बुझाने के लिए समता रूपी जल से सिंचन करो। समामृत, समता रूपी अमृत का सेवन कीजिए। कि क्यों सेवन करने के लिए कह रहे हो? कि तुम्हें यदि तुम्हारा इतिहास हम पुनः बतलाएं एक लाइन में, तो कहते हैं चिर भजे विषय कषाय, चिर भजे विषय कषाय। चिर लंबे समय से, अनादि काल से आज तक विषय कषाय को भजता रहा। चिर भजे, भोगता रहा, भुगतता रहा। किसको? विषयों को और कषायों को। कषायों की आग और कषायों की ज्वाला में जलता रहा। अंदर में क्रोध की अग्नि जल रही है, अंदर में द्वेष की अग्नि जल रही है, अंदर में विषय को भोगने की अग्नि तड़प जल रही है। ये कब बनेगा? लड्डू कब बनेंगे? खीर कब बनाओगे? मालपुए कब बनेंगे? समोसे कब बनेंगे? डोसे नहीं बोला मैंने। कब बनने वाले हैं? कब बनने वाले हैं? ये जो अंदर में जो चल रही है ना, ये ज्वाला चल रही है अंदर में। अब तो बना लो यार गोलगप्पे, यार हमारे तो फेवरेट है आज। कब बनाओगे यार? बना लो यार, बना लो यार, गोलगप्पे खाएंगे आज तो हम। घर में बनाओ। कब बना रहे हो मम्मी? मम्मी बहुत दिन हो गए, बना लो। अब ये जो धारा चल रही है अंदर में, उस धारा के लिए कह रहे हैं। कमाने की जो धारा चलती है ना नॉन स्टॉप, उस धारा के लिए कह रहे हैं। विषय भोगों को पत्नी पुत्रादिक के साथ में खेलने की, भोगने की जो तमन्ना है तेरी, ये निरंतर चलती रहती है। अब तो त्याग, अब तो त्याग। कब तक लगा रहेगा इन सब चीजों में? ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय। अब तो त्याग, त्याग और निज पद बेइये। निज पद, विषय कषाय को त्याग और निज पद को जान। बेइये का मतलब जानिए, अपने स्वरूप को जान भैया। अब तो छोड़ इन सब चीजों को, अपने आप को देख। जहां तू आनंद मान रहा है वहां आनंद नहीं है। वहां से दृष्टि हटाकर इधर देखेगा तो आनंद के झरने झरते दिखेंगे। जब निज ध्यान करेगा ना, आनंद के झरने झरते हुए नजर आएंगे, ये दिखेंगे। अंदर में है आनंद भाई, बाहर के संसार में कहीं भी शांति नहीं है, बाहर के संसार में कहीं भी सुख नहीं है, बाहर के संसार में कहीं भी चैन नहीं है। इसलिए चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेइये। अंतिम सीख दे रहे हैं। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे।
अब दौल हो सुखी स्वपद रची दावे मत चूको यही। क्या कह रहे हैं? कहाँ रचियो, कहाँ रचा हुआ है, कहाँ 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 मस्त हो रहा है यार, कौन सी जगह? आप कहते हो ना कभी कभी, कहाँ कहाँ मस्त हो गए आप, फुर्सत ही नहीं है इनके पास। तो जब आप कहते हो ना फुर्सत नहीं है, तो उसका अर्थ यह है कि कहीं रचा हुआ है। फुर्सत नहीं है का मतलब क्या है? रचा पचा है कहीं ना कहीं। अब ये कह रहे हैं तू कहाँ रचा हुआ है, ये तो बतला। बाल पने में ज्ञान न लयो और तरुण समय तरुणी रत रयो। रचा रहा। वो उनका भजन है बहुत सुंदर, मांगीलाल जी कोलारस वालों का। रेल चली भाई, रेल चली है, दो पहियों की रेल चली, आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे, कभी दौड़ रही है गली गली, रेल चली। बहुत सुंदर सुनाते हैं वो। उसमें पता है वो क्या कहते हैं? पहला स्टेशन बचपन, क्या, और उसमें सब खेल खिलौने, और फिर क्या हुआ जब वो खेल खिलौने छूट गए, और फिर कोई एक और सवारी साथ में उस साथी के संग इतना मस्त हुआ कि खेल खिलौने भूल गया। बहुत ही सुंदर भजन है वो, सुनाते हैं करके। सोनागिरी जी रहते हैं पंडित जी, तो बड़ा गजब का। बोले वो तू कहाँ कहाँ, पहले उसमें मस्त हुआ, फिर इसमें मस्त हो गया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो व्यापार आदि में मस्त हो गया, कमाने धमाने में मस्त हो गया, फिर बच्चे पोतों में मस्त हो गया। बस तू कहीं न कहीं पर पद में ही मस्त होता रहा। कह रहे कहाँ रचियो पर पद में न तेरो पद यही क्यों दुख सही। वो तेरा पद नहीं था, वो तेरा नहीं था, वो तेरी अवस्थाएं नहीं थी। कहाँ रचियो, क्यों रच रहा है उनमें, पर पद में। अब ये पर पद के कई तरह के अर्थ किए जा सकते हैं। पर पद का अर्थ एक तो कर दिया हमने, पर वस्तुएं, उनमें मस्त हो गया। और पद का अर्थ पोस्ट लगा लो। अभी कौन सा पद, पद बढ़ गया, आज बनी मैं जेठानी है, पद बढ़ गया आपका। आज तो मैं सास बन गई, क्या, आज तो पिता हो गए, आज तो मैं चाचा बन गया। तो ये पद बढ़ गया ना तुम्हारा, तो तू इस पद में मस्त हो गया है। अब अपना पद बढ़ जाता है, कभी चाचा जी हो जाता है, कभी दादाजी हो जाता है। अब तो मैं दादा बनने वाला हूँ, कितनी खुशी होती है बताओ मेरे को। दादा हो गया, नाना हो गया, ये पद बढ़ गया। अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणी हो, अमृत चंद्राचार्य का कलश है तो समय सर का है। अपद पद में मस्त, जगत के प्राणियों को उन्मत्त कहा है, अंधे कहा है जगत के प्राणियों को। ये सब ऐसा ही है हाल। पर पद में न तेरो पद, इनमें तेरा कोई पद नहीं है जिनके पीछे तू भागे जा रहा है। ये यही क्यों दुख सहे। अब तू क्यों दुख सह रहा है, खाम खामे दुखी हो रहा है। जिस जगह पर तू दौड़ लगा रहा है भाई, ये अंधी दौड़ है, ये अंधी दौड़ है। तू कब तक दौड़ता जाएगा? थोड़ा और कमा लूँ, थोड़ा और कमा लूँ, थोड़ा और कमा लूँ, कब तक दौड़ता रहेगा, कब तक दौड़ता रहेगा? जिस जगह पर तू दौड़ना चाहता है, जिस मंजिल को तू पाना चाहता है, उस मंजिल को न मालूम कितने ही लोग पा करके ठुकरा चुके हैं। फिर शांतिनाथ भगवान की चर्चा करेंगे कल प्रातः काल विशेष। हम माने शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक है। कल हिंगोली वालों ने एक विशेष कार्यक्रम रखा है, सुबह 8:15 से 8:45 यहीं करेंगे चर्चा आप लोगों के बीच में, पौने आधे घंटे की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो चले गए। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, छोड़ छाड़ दिया उन्होंने सब, दीक्षा ले ली उन्होंने सब। चक्रवर्तित्व पद भी तेरा पद नहीं है, इंद्र पद भी तेरा पद नहीं है, क्या नरेंद्र पद भी तेरा पद नहीं है। अरे तीर्थंकर पद भी ये पुण्योदय से मिला हुआ पद है, तेरा निज पद नहीं है। कहाँ रचियो पर पद में, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा। अरे कहाँ तीर्थंकर क्या करेगा? ये तीर्थंकर का पद भी असली पद नहीं है तेरा। असली पद कौन सा है? बोले निज पद, निज पद, अपना पद। उसके बिना आपको विश्राम नहीं मिलेगा, उसके बिना आपको शांति नहीं मिलेगी। क्या, क्यों दुख सहे, दुख क्यों सहता है? इसलिए अंतिम अंतिम वाक्य, अब दौल होऊं सुखी। हे दौलत राम, हे दौलत राम, क्या कह रहे हैं? अब दौल, दौल अपने आप का नाम लिया है, इसकी जगह क्या क्या नाम लगाना बोलो?
अब संजीव हो सुखी, अब अजय हो सुखी। बोलो क्या क्या नाम लगाए इसके आगे, लगाओ अपना अपना नाम लगाओ। अब संजय हो सुखी, अब नीरज हो सुखी। बोलो लगाओ यहाँ क्या क्या नाम लगाने हैं आपको, अपना अपना नाम बोलो सब, लगाओ अपना। अब प्रदीप भाई हो सुखी, तो नहीं हो रहे हैं ऐसा, ये कह रहे हैं भाई सुनो, स्वपद रची और दाव मत चूको, ये चूकने लायक नहीं है, अंतिम मौका मिला है, ये मौका यदि चूक गए तो फिर तुम्हारे को चांस नहीं मिलेगा। हम तो जिस नगरी में यहाँ बैठे हुए हैं, ये नगरी किसकी नगरी कहलाती है? अजमेर, पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। क्या मत चूको चौहान, खबर है आपको? मोहम्मद गौरी ने उसको कितनी बार हराया? 17 बार, 17 बार हराया मोहम्मद गौरी। और वो मुस्लिम शासक था और ये हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान। एक बार उसने आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, इसने हरा दिया, हरा करके बंदी बना लिया, फिर छोड़ दिया उसको, वापस चला गया। मोहम्मद गौरी ने दूसरी बार आक्रमण किया, क्या, और फिर हरा दिया, बंदी बना लिया। तीसरी बार फिर आक्रमण किया, फिर बंदी बना लिया और फिर छोड़ दिया उसको। 17 बार उसको माफ किया। वो पैरों में गिड़गिड़ाया और वो छोड़ दिया उसको, फिर आक्रमण करने के लिए आई। 17 बार हारा। मैं भी वो कहानी नहीं सुनाना चाह रहा आपको, पूरी लंबी कहानी है और थोड़े से मजे लेकर के सुनाता तो आपको शायद मजा थोड़ा सा विशेष आता। आप सोचो जरा, उसकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी आपको। 18वीं बार फिर आगे महाराज लड़ने के लिए। देखो तो उसकी देखो तो सही आप। 3 बार हमारे बच्चे यदि हार जाते हैं ना, तो चौथी बार मुझे तो नहीं खेलना यार, मैं तो हार जाता हूँ। ये कितने हिम्मत हार जाते हैं। 17 बार युद्ध हारने के बाद 18वीं बार आ गया युद्ध लड़ने के लिए। पता है क्या हुआ? हिंदू राजा से युद्ध कर रहा था पृथ्वीराज चौहान से, अजमेर नगरी के शासक पृथ्वीराज चौहान। गायें ले आया आगे, पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया, कोई तीर नहीं चलाएगा, गाय हमारी माता है, हम तीर नहीं चलाएंगे। गायें छोड़ दी आगे, पीछे सेना पूरी उसकी और आगे गायें चल रही है। इसने तीर चलाए नहीं और बंदी बना लिया गया पृथ्वीराज चौहान को। क्या, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। और फिर क्या हुआ? अब बंदी बना लिया और उसे ले गए वहां स्टेडियम में, चौगान में। अब वहां ले जाकर के सवा लगी थी चारों तरफ और बहुत उसको कहा कि आंखें नोच ली गई, निकाल ली गई पृथ्वीराज चौहान की। तुझे अपनी तीरंदाजी के ऊपर बड़ा घमंड था, समझता क्या है तू अपने आप को? और साहब तो समझता क्या है अपने आप को? और वहां का जो अपने जो कवि थे, मैं भूल गया नाम, देखो क्या, तो उन्होंने कहा जाकर के उसके कान भरे कि महाराज कर लो एक, कोई बात तो नहीं, खड़ा कर दो इसको। समझता क्या था ये? आंखें निकाल ली, तुम्हें कर क्या लेगा ये तुम्हारा? कुछ नहीं। और उस कवि ने जाकर के और उनको बतला दिया। वहां कविता पाठ किया, चारों तरफ पब्लिक बैठी हुई थी और मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा हुआ था। पता है क्या कहा? सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया उसको, आंखें निकालने के बाद और हाथ में धनुष बाण देने के बाद पृथ्वीराज चौहान को, और अपनी 4 लाइनें सुनाई उसने, कविता सुनाई उस कवि ने, वहां कविता पाठ किया। और क्या बोला? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। क्या नाम बता दी पूरी? 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी वहां से धड़ाम से गिर करके नीचे पड़ गया, प्राणांत हो गए। मत चूको चौहान, क्या ये बड़ी प्रसिद्ध है इतिहास में ये घटना पूरी। मत चूको चौहान, ऐसे ही कह रहे हैं ये दौलत राम जी, दाव मत चूको हे संजीव, दाव मत चूको। ये मौका मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, ये जनवाणी मिली है, ये तत्व ज्ञान मिला है, ये जीवन खो देने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे तो जच गई भाई साहब ये बात दिमाग में। आपकी कितनी जचती है ये आप समझो। हम तो प्रेरणा दे सकते हैं आपको, क्योंकि यदि कल मरण हो जाए तो आज तेरे परिणामों को लेकर के तू कहां जाएगा ये बता। जब ये गणित समझ में आ गई है कि जिंदगी लंबी नहीं है और कभी भी पूरी हो सकती है, तो ये जंजाल फंसने के लिए है क्या? क्यों नहीं आत्मकल्याण करे बतलाओ। हमें ये माल मिल गया है,
आप जिस माल के पीछे भाग रहे हो, जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, वो सच में आपकी नहीं है। और हमें जो माल मिल गया है, ये माल तो अपना है ना। इस निधि को प्राप्त करके इसका उपभोग नहीं करें हम। ये खजाना हमारे को मिल गया है, ये कुंद कुंदाचार्य देव की विरासत हमारे को मिल गई है, ये टोडरमल जी विरासत छोड़ गए हैं हमारे लिए, बोलो। ये अमृत चंद्राचार्य दे गए हैं हमारे को, जयचंद जी छावड़ा दे गए हैं, ये गुरुदेव का माल हमारे को मिल गया है, बोलो। जब ये गुरुदेव का माल हमारे को मिल गया है, तो अब हम इस माल को छोड़ करके ये जो अमृत जैसा माल है, ये तत्व ज्ञान, इसे छोड़कर वो जो धन वाली जो विष्ठा है उसकी तरफ दौड़ें। कि वो तो कहेंगे ना समझे, फिर तो इसका मतलब तेरा दिमाग ठीक नहीं है, और क्या कहेंगे। असली माल मिल जाने के बावजूद भी तू इस माल को छोड़ करके इधर उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसका मतलब ये है तू समझ नहीं पा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि बात क्या है। हों सुखी, अब दौलत राम जी कह रहे हैं हों सुखी कैसे? स्वपद रची, अपना पद। अपना पद कौन सा है? तेरा पद तो भाई साहब सिद्ध पद है, वो तेरा पद है, वो शाश्वत पद है। बाहर के संसार में कहीं भी तेरा पद नहीं है, इसलिए अंदर में देख, अंदर अपने आत्म स्वरूप को देख, और दाव मत चूक, चूके मत, लग जा तू तो बस, हिम्मत करके उत्साह से, दाव मत चूको। यह पूरा हो गया, चलें अपन आगे, है ना। चलो, तो ये अंतिम उपदेश जो दिया है, ये सच में पुरुषार्थ प्रेरक है, और घबराएं नहीं, और लगे उत्साह से, दुर्लभ जीवन को समझें, मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझें, अपने मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षणों को हम कहीं भी बर्बाद न करें, सावधान रहें। देखिए 16 नंबर का अंतिम छंद करके अपन पूरा करते हैं 10-5 मिनट में। एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लखी बुध जन की भाख, लखी बुध जन की भाख, लघुधी तथा प्रवाद ते, अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो चाहो भवकूल, जो पाओ भवकूल। क्या कह रहे हैं? रचना काल बतला रहे हैं, रचना का आधार बतला रहे हैं, और इस ग्रंथ को संपन्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इक माने एक, नव माने 9, इक नव, वसु और एक, 1 9 8 और 1, इक नव वसु इक, 1 9 8 और 1। तो क्या लगता है आपको? 1981 लगता होगा आपको, जबकि ऐसा नहीं है, 1981 नहीं है। ऐसा कहा जाता है अंका नाम वामतो गति। बहुत लोगों के नेट नहीं चल रहा है, लोगों के नहीं चल रहा है साहब, आपके चल रहा होगा, कुछ लोगों के चल रहा है, कुछ लोगों के नहीं चल रहा है। आपके भी नहीं चल रहा है? आपके चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। एक नव वसु एक माने 1891, एक नव वसु एक, 1 9 8 और 1, और अंका नाम वामतो गति। अंकों की जो गति होती है वो गति उल्टी चलती है। तो अंकों की गति उल्टी चलती है, इसका मतलब कहां से चलाना? 1 8 9 1। तो अर्थ पता है क्या निकलेगा इसका? इसका अर्थ निकलेगा 1891। समझ में आई बात? 1981 नहीं, 1 9 8 1 इधर से चलाओ, 1 8 9 1, क्या 1981 हो जाएगा? नहीं तो 1891 संवत 1891। ये लिखने की तिथि लिख रहे हैं दौलत राम जी, संवत 1891 में ये 6 डाला लिखी है उन्होंने, 1891 में। अभी क्या चल रहा है? 2020 2076, संवत 2076 चल रहा है। और कब लिखी?
1891 में। इसका मतलब लगभग 187-190 साल पुरानी बात हो गई लगभग, आप मान लीजिए। तो 200 कह सकते हो आप लगभग में, राउंड फिगर में 200 साल पहले दौलत राम जी 200 साल पहले और कोई भजन लिखते रहे होंगे, अंतिम में ये लिखी उन्होंने, छेड़ाला लिखी। तो तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ल तीज के दिन पूर्ण हुई। ये तो वर्ष लिखा इन्होंने, संवत 1891 के वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तीज तिथि के दिन करियो तत्व उपदेश। यह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, दौलत राम जी यहाँ लिख रहे हैं फिर भी कह रहे हैं उपदेश, उपदेश, तत्व उपदेश। और कहा था पहले क्या कहा था, सुनो ताही सुनो भवि मन थिर आन, क्या तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूं कही मुनि यथा। सुनने की बात कह रहे हैं, सुनो ताही सुनो, ताही पढ़ो लिखो ना यार, तुम क्या कह रहे हो, मैं जो लिख रहा हूं उसके लिए ताही पढ़ो, वो कह रहे ताही सुनो। यहां कह रहे हैं यहाँ उपदेश दे रहा हूं, बुद्ध जन जी को देख करके मैंने उपदेश दिया है इस तरह का, तो उपदेश को सुनो। माने दौलत राम जी ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने लिखा है, वो ये कह रहे हैं कि मैं उपदेश दे रहा हूं, तुम इसको सुनो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य ये छिपा हुआ है कि पढ़ने से कल्याण नहीं होता, सुनने से कल्याण होता है। पढ़ने से भला नहीं होता, सुनने से भला होता है। यदि पढ़ने से हो गया होता तो सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते, एडमिशन के समय किताबें बांट देते, सब पढ़ लेते, क्योंकि किताबों में सब लिखा तो है ही, और एग्जाम देने आ जाते। कि नहीं भाई, लिखे होने से नहीं होगा, जब कोई पढ़े सुनाएगा ना तो सुन करके सीखेगा। और आपको मालूम है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां कही गई है। क्रम है क्षय उपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य कर्ण। सम्यक दर्शन इन 5 स्टेप को क्रॉस करके होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ये विधि है, प्रक्रिया है। क्षयोपशम, फिर विशुद्धि, फिर देशना, फिर प्रायोग्य, फिर कर्ण। तो एक देशना नाम की जो लब्धि है, इसमें सुनना तो कहा है, पढ़ना नहीं कहा है। इसलिए जगह जगह आचार्यों ने ताई सुनो भवि मंदिरान, और समझ लो आप श्रोता रे सावधान श्रवंतु जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। क्या दौल समझ सुन कर रहे हैं, इसका मतलब सुनने में बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनने में गहराई से समझ पाता है, पढ़ने में वो बात नहीं है। उतना ही अंतर है जितना रेडियो और टेलीविजन में अंतर है। अकेला जो चल रहा है, पढ़ रहा है तो कुछ समझ नहीं पाएगा, और जब सुनता है ना तो सुनाने वाला व्यक्ति अपने हाथ से भी सुनाता है, अपनी आंखों से भी सुनाता है, अपने चेहरे से भी सुनाता है, अपने एक्सप्रेशन से भी सुनाता है। समझ में आ रही है बात? देखो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, करियो तत्व उपदेश। यह तत्व उपदेश किया है, और दौलत राम जी ने बात को छिपाया नहीं है, क्योंकि एक अपने यहाँ अनिन्नवाचार कहा है, क्या छिपाना नहीं है, बहुत सावधान रहने के लिए कहते हैं। माने देखो मैं आपको क्या कहूँ, अपने यहाँ सम्यक ज्ञान के 8 अंग बतलाए गए हैं, 8 अंग है सम्यक ज्ञान के। बेटे आवाज नहीं बिल्कुल भी, हेलो 5 मिनट बस। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लखी बुद्ध जन की भाख। माने दौलत राम जी यह बात कहना चाहते हैं कि बुद्ध जन जी की छेड़ाला को देखकर मैंने ये छेड़ाला लिखी है। दौलत राम जी की इस छेड़ाला के पहले भी 2 छेड़ालाएं और लिखी जा चुकी थी। समाज में तो लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। 3-3 छेड़ालाएं हैं आज अवेलेबल है, 3-3 छेड़ालाएं छंद मिलते हैं, 3-3 छेड़ालाएं मिलती हैं। एक बुद्ध जन जी की छेड़ाला है, एक ध्यानत राय जी की छेड़ाला है, और एक इनकी दौलत राम जी की छेड़ाला है। इनका उल्लेख किया प्रस्तावना के अंदर, छोटी सी प्रस्तावना है, और इस छोटी सी प्रस्तावना के अंदर इन तीनों के नाम लिखे। लकी बुद्ध जन की भाख, ये तो इन्होंने इसकी कह दिया कि मैं बुद्ध जन जी की छेड़ाला को देखकर इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं।
बूदरदास जी की, वो बुद्धचंद राय जी की और दौलत राम जी की। तो बुद्धचंद जी को ही बूदरदास जी कहते हैं। बुद्धचंद जी बूदरदास जी का ही वो है नाम। और एक हो गए ध्यानत राय जी की छेड़ाला। तीनों छेड़ालाओं में से जो दौलत राम जी की छेड़ाला है ये सबसे ज्यादा फेमस हो गई, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। और इस छेड़ाला के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होने का कारण यह है इसकी विषय वस्तु। इसमें विषय वस्तु को जिस तरह से उठाया है ना, वो इसकी प्रसिद्धि का कारण बन गया। तो इस तरह दौलत राम जी ने कहा लखी बुद्धजन की भाग। देखो कितनी ईमानदारी है। आज कोई व्यक्ति कोई काम करे है तो ये कहता है मैंने किया है, मैंने किया है साहब, मैंने किया है। अरे भाई सुन तो सही, तू अपने यदि गुरु का नाम बता देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तूने जिनसे सीखा है, तूने जिनसे समझा है, तू यदि उनका नाम बतला देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? ज्ञानावर्णी नाम का तीव्र कर्म का बंधन होता है, तीव्र ज्ञानावर्णी नाम कर्म का बंधन होता है। इससे नाम छिपाने से, गुरु का नाम छिपाने से, जिनसे सीखा है उनका नाम छिपाने से। दौलत राम जी के हृदय की कितनी ईमानदारी यहाँ झलकती है। ये कह रहे हैं लखी बुद्धजन की भाख। बुद्धजन जी द्वारा कही गई लिखी गई छेड़ाला को मैंने पढ़ा और मेरे मन में भाव बना कि मुझे भी छेड़ाला लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, कथा कहनी चाहिए। और इन्होंने भी अपनी छेड़ाला की रचना कर दी। अब और लघुता देखो जरा। एक तो ये हो गया शिष्टाचार, इसे तो कहेंगे हम शिष्टाचार, कि जिनका देख करके लिखा उनका नाम लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड, लघुधी तथा प्रमाद थे, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकूल, जो पावो भवकूल। लघु धी, धी मतलब है बुद्धि, लघु मतलब कम बुद्धि। लघु माने छोटी और धी माने बुद्धि। धी है सुधी, एक जगह आता है कुधी, अंजन से तारे कुधी। कुधी माने क्या होता है? खोटी बुद्धि वाले। खोटी बुद्धि वालों को कहते हैं कुधी और अच्छी बुद्धि वालों को कहते हैं सुधी। और ये यहाँ क्या कह रहे हैं? लघुधी, कम बुद्धि वालों को कहते हैं लघुधी। ये कम बुद्धि वाले माने बुद्धि की कमी, अपने आप के बारे में कह रहे हैं दौलत राम जी कि मैं कम बुद्धि वाला हूं। लघुधी तथा प्रमाद ते, बुद्धि कमी से और प्रमाद के कारण शब्द अर्थ की भूल हो सकता है। भाई मैं क्षयोक्षम ज्ञानी हूं, अपने आप के बारे में कह रहे मैं मंद बुद्धि हूं। इतनी हिम्मत है आप में हमारे में कहने की? आप कह सकते हैं अपने आप के बारे में कि मैं कम बुद्धि वाला हूं? कौन कहे भाई साहब अपने आप को कम बुद्धि वाला? सुन ही नहीं सकते। सुनो, ये उसी तरह की स्थिति है जैसे भक्तामर स्तोत्र के अंदर मानतुंगाचार्य ने प्रयोग किया है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, मैं तो अल्प श्रुत हूँ, कम बुद्धि वाला हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, अज्ञानियों के हंसी का पात्र बनूंगा। ऐसे दौलत राम जी के सब विद्वान लोग करते हैं ऐसा प्रयोग, अपनी लघुता का प्रदर्शन। बोले मेरी कम बुद्धि के कारण और मेरे प्रमाद के कारण, मेरे आलस्य के कारण, क्षयोक्षम ज्ञान है, छद्मस्त हूं, मेरी इस वजह से यदि कोई शब्द की और यदि कोई अर्थ की भूल हो गई हो, जिसकी संभावना की जा सकती है, कोई कठिन नहीं है ये बात, हो सकता है इस तरह का, शब्दों की भूल हो जाए, अर्थ की भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई शब्द अशुद्ध लिखने में आ जाए, तो कह रहे हैं सुधी सुधार पढ़ो सदा। सुधी ऊपर कहा था लघुधी, यहां कह रहे हैं सुधी। सुधी मतलब बुद्धिमान लोग। बोले हे बुद्धिमान लोगों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, आप इसे सुधार करके पढ़ो, सुधार करके पढ़ना। जो पावो भवकूल, जो आप ऐसा चाहते हो इस संसार का किनारा प्राप्त करना। कूल माने होता है किनारा, भव माने संसार, और भवकूल माने संसार का किनारा। हे ज्ञानियों, यदि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई चूक नजर आती हो तो आप अवश्य ही इसमें सुधार करके पढ़ना और मेरी गलती के लिए मुझे माफ करना।
तो सुधी सुधार पढ़ो सदा, सदा पढ़ो इसको, इसका पाठ करो, इस छेड़ाला को गुनगुनाओ, इस छेड़ाला को अपने कंठ का हार बनाओ, इस छेड़ाला के छंदों को इनके छंदों के माध्यम से अपने जीवन का श्रृंगार करो। यदि तुम चाहते हो इस संसार समुद्र का किनारा पार करना, प्राप्त करना, यदि तुम इस संसार समुद्र से पार होना चाहते हो, तो हे भव्य जीवों, तुम्हारे लिए ये कुछ उपदेश दिया है, तुम इन बातों को स्वीकार करो। तो इस तरह से ये दौलत राम जी की छेड़ाला को हमने जो साथी नए 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 बीच में जुड़ते रहे, मैं हमारे उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि ये सारे प्रवचन एक एक छंद के ऊपर अवेलेबल हैं। यद्यपि आप वहां से क्रम से पीछे से उन सारी बातों को सुने, लेकिन फिर भी कुछ विशेष लोगों की विशेष डिमांड पर आगे आने वाले 4 दिनों में हम एक एक ढाल को एक एक दिन में पूरा करेंगे। पीछे 2 ढालों को 2 दिन में पूरा किया जा चुका है, लाइव प्रवचन नंबर 1 और प्रवचन नंबर 2 के माध्यम से। कल करेंगे हम तीसरी ढाल की चर्चा, एक दिन में सिंगल प्रवचन, तीसरी ढाल पूरा सार समझ में आ जाएगा आपको तीसरी ढाल का। परसों करेंगे चौथी ढाल की चर्चा पूरी एक दिन में, फिर 5वीं ढाल की और फिर 6ठी ढाल की। थोड़ा सा फास्ट जरूर होगा, लेकिन एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए उस पूरी ढाल का रिवीजन। हो सकता है दोहा नहीं पढ़े, हो सकता है छंद नहीं पढ़े, लेकिन पूरी ढाल का सार हम आपको अवश्य बतलाएंगे आगे आने वाले 4 दिनों में। और ठीक उसके पश्चात सबके विशेष भाव बने और निर्णय लिया कि श्रावकों के लिए हमारे को एक विशेष ग्रंथ चलाना चाहिए। श्रावकाचार्य है जिसका नाम रत्नकर्ण नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। अमृत चंद्राचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हम 4 दिन बाद में प्रारंभ करेंगे। नए नए लोगों के लिए सरल भाषा में लिखा गया वो ग्रंथ है, आप और भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी मुझे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के संदर्भ में देनी थी। और एक और, कल अपने शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणकों का प्रसंग है, इसलिए प्रातःकाल 8:15 से 9:15 बजे तक आधा घंटा विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान के संदर्भ में हम चर्चा आपके बीच में करेंगे। और जो अपना प्रकरण जो चल रहा है वो प्रकरण यथावत 9:20 पर जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चलता है वो यथावत चलेगा ही अभी की। हाँ, वो भी देख लेंगे, लाइव कर लेंगे सुबह। हाँ, सब सुबह लाइव मिलेगा सब लोगों को 8:15 से 9:15 के बीच में। की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी स्वरूपी